उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए प्रदेश के कई जिलों के बीएसए के तबादले किए हैं, जिसमें सीतापुर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह को भी तबादला एक्सप्रेस वे पर सवार होना पड़ा। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो प्रियांशु जी बताइए, क्या जानकारी सामने आ रही, सीतापुर के अब नवांगत बीएसए कौन होंगे और जो अभी जो वर्तमान में बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह इनका कहाँ स्थानांतरण हुआ है? जी बताना चाहेंगे मुत्तलिब, इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि जो है उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो बड़े पैमाने पर पीईएस अफसरों के तबादले हुए हैं। यानी कि शिक्षा विभाग में जो अधिकारी तैनात होते हैं वो पीईएस अफसर होते हैं। तो अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो है तबादला एक्सप्रेस दौड़ी थी। जो नई तबादला नीति लागू हुई है, एक जिले में 3 साल से अधिक जो अफसर जो है बिता चुके हैं, अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, उनके बड़े पैमाने पर तबादले किए जा रहे थे। पिछले दिनों हमने देखा कि पुलिस विभाग में भी तबादले हुए, अन्य विभागों में भी तबादले हुए, आबकारी विभाग में भी तबादले हुए, तहसीलदार और एसडीएम के भी तबादले हुए, एडीएम के भी तबादले हुए। तो बड़े पैमाने पर इस समय जो है तबादलों की जो है लंबी फेहरिस्त जारी है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो है 49 पीएस अफसरों के तबादले हुए हैं, जिसमें बड़ी संख्या में जो है बेसिक शिक्षा अधिकारी भी शामिल है। कई बीएसए को जो है दूसरे जिलों का बीएसए बनाया गया है, तो कई जिलों को दूसरी जगह भेजा गया है, किसी को डाइट भेजा गया है, किसी को जो है अन्य जगह उनको तैनात किया गया है। और सबसे बड़ी खबर निकलकर यह सामने आ रही है कि लंबे समय से जो है अपना अच्छा कार्यकाल गुजारने वाले सीतापुर के जो बीएसए हैं अखिलेश प्रताप सिंह, उनका भी तबादला कर दिया गया है। सीतापुर बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह को जो है प्रवक्ता जो है डाइट लखनऊ का बनाया गया है। वरिष्ठ प्रवक्ता के पद पर उनका जो है तबादला हुआ है। तो सीतापुर को अब नया बीएसए मिला है। सीतापुर में जो नए बीएसए होंगे अब गोरखनाथ पटेल होंगे, जो इससे पहले जौनपुर के जो है बीएसए थे। तो हम पूरी सूची आपको बता देते हैं कि कौन कहां पर तैनात था और किस अधिकारी का तबादला किया गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे संतोष कुमार, जो प्रधानाचार्य ड्रमंड राजकीय इंटर कॉलेज पीलीभीत के पद पर तैनात थे और अब इन्हें बीएसए शामली के पद पर भेजा गया है। दूसरा नाम अगर बताऊं तो राकेश सिंह, जो बीएसए अलीगढ़ थे, अब जो है आगरा के बीएसए होंगे। अनिल कुमार, विधि अधिकारी शिक्षा निदेशालय बेसिक लखनऊ में थे, इन्हें बीएसए फिरोजाबाद बनाया गया है। यानी कि बेसिक शिक्षा विभाग के मुखिया के तौर पर इन्हें फिरोजाबाद भेजा गया है अनिल कुमार को। और अगला नाम मैं बताऊं आलोक सिंह, जो बीएसए हमीरपुर के पद पर तैनात थे, अब बीएसए अलीगढ़ होंगे। वहीं रणवीर सिंह को बीएसए ललितपुर से बीएसए हाथरस भेजा गया है, बीएसए हाथरस होंगे जो है रणवीर सिंह। अनुपम अवस्थी, वरिष्ठ प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान फर्रुखाबाद, यानी डाइट में ये वरिष्ठ प्रवक्ता के पद पर तैनात थे अनुपम अवस्थी, और इन्हें बीएसए एटा बनाया गया है। इसी तरह नवीन कुमार, वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट बाराबंकी में थे, अब इन्हें बीएसए बदायूं बनाया गया है। जयशंकर श्रीवास्तव, प्रभारी सहायक शिक्षा निदेशक खेल माध्यमिक शिक्षा के पद पर तैनात थे, अब इन्हें बीएसए शाहजहांपुर बनाया गया है। इसी के साथ वीरेंद्र कुमार सिंह, बीएसए बदायूं थे, अब इन्हें बीएसए बुलंदशहर बनाया गया है। दीपा भाटी, ये राजकीय बालिका इंटर कॉलेज होशियारपुर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में तैनात थी, अब इन्हें बीएसए हापुड़ बनाया गया है। देवव्रत सिंह, ये उप सचिव थे माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज में, इन्हें बीएसए प्रतापगढ़ बनाया गया है देवव्रत सिंह को। इसी तरह प्रिंसी मौर्य, ये सहायक उप शिक्षा निदेशक एससीईआरटी उत्तर प्रदेश लखनऊ में थी, इन्हें बीएसए फतेहपुर बनाया गया है। भूपेंद्र सिंह, बीएसए प्रतापगढ़ से, अब इन्हें बीएसए वाराणसी बनाया गया है। समीर, ये प्रवक्ता थे आईएएसई उत्तर प्रदेश प्रयागराज में, अब इन्हें बीएसए जौनपुर बनाया गया है। वहीं गोरखनाथ पटेल, जैसा कि मैंने पहले बताया, ये बीएसए जौनपुर के पद पर तैनात थे और अब इन्हें सीतापुर का नया बीएसए बनाया गया है। इसके अलावा डॉक्टर राम जियावन मौर्य, बीएसए कुशीनगर से जो है बीएसए देवरिया के पद पर भेजा गया है। अनिल कुमार सिंह, वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट देवरिया से, इन्हें बीएसए कुशीनगर बनाया गया है। साथ ही साथ अमित सिंह, ये सहायक उप शिक्षा निदेशक एससीईआरटी लखनऊ से, इन्हें बीएसए मुरादाबाद बनाया गया है।
हरिओम सिंह ये वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट बागपत से, इन्हें बीएसए कानपुर नगर बनाया गया है। इसी तरह आशीष कुमार पांडे बीएसए फिरोजाबाद के पद पर ये तैनात थे, अब इन्हें कानपुर देहात का नया बीएसए बनाया गया है। साथ ही साथ रत्नेश कुमार जो प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज रायबरेली के पद पर तैनात थे, अब इन्हें बीएसए ललितपुर बनाया गया है। पूनम मिश्रा ये उप सचिव थी माध्यमिक शिक्षा परिषद क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज में, इन्हें बीएसए अंबेडकर नगर बनाया गया है। विकास चौधरी वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट भदोही से, इन्हें बीएसए जालौन बनाया गया है। पूनम ये प्रधानाचार्य थी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बाराबंकी की, अब इन्हें बीएसए कन्नौज बनाया गया है। मुकेश खरवार सांख्यिकी अधिकारी थे ये शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज में, अब इन्हें बीएसए हमीरपुर बनाया गया है। इसी प्रकार जितेंद्र कुमार गौड़ ये बीएसए आगरा थे, अब इन्हें बीएसए झांसी बनाया गया है। रंजना शुक्ला को प्रधानाचार्य राजकीय बालिका इंटर कॉलेज रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चित्रकूट के पद पर भेजा गया है। विकास चंद्र श्रीवास्तव प्रधानाचार्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय इंटर कॉलेज गोठवा रुदौली बस्ती में से, इन्हें बीएसए बलरामपुर बनाया गया, यानी कि विकास चंद्र श्रीवास्तव को बीएसए बलरामपुर बनाया गया है। सुरजीत सिंह बीएसए कानपुर नगर से बीएसए महाराजगंज भेजे गए हैं। विकास कुमार सिंह ये प्रिंसिपल थे राजकीय इंटर कॉलेज त्योरी गाजियाबाद, अब इन्हें बीएसए मैनपुरी बनाया गया है। तो ये पूरी सूची थी 30 पीएस अधिकारियों की। अब 19 अधिकारियों की एक और सूची है, वो भी मैं बता देता हूं। लता राठौर ये बीएसए शामली थी, अब इन्हें जो है वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट मेरठ बनाया गया है। इसके बाद जो है स्वाति भारती ये बीएसए हाथरस थी, इन्हें सहायक उप शिक्षा निदेशक SCERT लखनऊ में भेजा गया है। दिनेश कुमार बीएसए एटा थे, इन्हें वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट बुलंदशहर के पद पर भेजा गया है। दिव्या गुप्ता बीएसए शाहजहांपुर थी, अब इन्हें सहायक उप शिक्षा निदेशक SCERT लखनऊ भेजा गया है। इसके अलावा रितु तोमर बीएसए हापुड़ थी, अब इन्हें वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट गौतम बुद्ध नगर भेजा गया है। रिद्धि पांडे बीएसए महाराजगंज थी, अब इन्हें वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट सोनभद्र का बनाया गया है। भारती त्रिपाठी ये बीएसए फतेहपुर के पद पर तैनात थी, अब इन्हें वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट प्रयागराज का बनाया गया है। अखिलेश प्रताप सिंह जो बीएसए सीतापुर के पद पर तैनात रहे, सफल कार्यकाल इनका रहा, इनके कार्यों की भी प्रशंसा होती रही। बेसिक शिक्षा विभाग को और कहीं ना कहीं बेसिक शिक्षा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का इन्होंने काम किया अखिलेश प्रताप सिंह ने। तो बीएसए सीतापुर अखिलेश प्रताप सिंह को जो है वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट लखनऊ भेजा गया है, ये वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट लखनऊ में होंगे। विमलेश कुमार बीएसए मुरादाबाद से विधि अधिकारी शिविर कार्यालय शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ भेजा गया है। शैलेश कुमार पटेल बीएसए अंबेडकर नगर थे पहले, अब इन्हें वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट गाजीपुर के पद पर भेजा गया है। संदीप कुमार बीएसए कन्नौज से वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट गाजियाबाद और हापुड़ दोनों जगह का इन्हें भेजा गया है। साथ ही साथ विपुल शिव सागर बीएसए झांसी से वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट सीतापुर, यानी कि झांसी के बीएसए थे, अब ये वरिष्ठ प्रवक्ता होंगे डाइट सीतापुर के। तो सीतापुर में जो है 2 नए अधिकारियों की तैनाती हुई है। शुभम शुक्ला बीएसए बलरामपुर थे, अब इन्हें वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट हरदोई बनाया गया है। बीके शर्मा ये जो है बीएसए चित्रकूट थे, अब इन्हें जो है वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट हाथरस बनाया गया है। तो ये 49 अधिकारी हैं जिनका तबादला किया गया है। सीतापुर के बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह को वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट लखनऊ बनाया गया है। वहीं गोरखनाथ पटेल जो है अब सीतापुर के नए बीएसए होंगे। तो ये पूरे 49 पीईएस अफसर हैं मुत्तलिफ, जिनकी जानकारी एक एक कर मैंने दी। और सबसे बड़ी बात जो है आपको बताएं कि इसमें बहुत से बीएसए ऐसे हैं जिन्हें बीएसए के ही पद पर भेजा गया है, और कई अधिकारी ऐसे हैं जिन्हें डाइट से संबद्ध किया गया है या उन्हें वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट बनाया गया है या कहीं मुख्यालय भेजा गया है। तो ये पूरे 49 पीएस अफसर हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो है अधिकारियों के जो तबादलों का क्रम है वो सिलसिला लगातार जारी है।
जी बिल्कुल, तो शासन ने अखिलेश प्रताप सिंह बीएसए को तत्काल नई तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए। वहीं उनके तबादले के बाद अब सीतापुर में नए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखनाथ पटेल होंगे। शिक्षा विभाग में हुए इस बदलाव को जिले की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इन तमाम जानकारी के लिए प्रियांशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।